सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत बार हमारे दर्शकों ने मैसेज किया था, कई बार मुझे कॉल किए थे कि सर विधायक इंदिरा मीना से हम एक मुलाकात करना चाहते हैं। बेबाक तरीके से अपनी राय रखती हैं और जब भी जन सुनवाई करती हैं एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव मुझे उनकी नज़र आई, लोगों के मुद्दों को पूरी शालीनता के साथ में पूरी शिद्दत के साथ सुनती हैं, मौके पर निस्तारण भी करती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों को बेबाक तरीके से वो उठाती आई हैं। विधायक इंदिरा मीना के विकास की अगर बात की जाए, इन दो ढाई साल के कार्यकाल की बात की जाए तो 2 साल की एक ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन थी जब कोरोना बहुत कुछ निकल गया, लेकिन ज्यों-ज्यों विकास ने रफ्तार पकड़ी है वैसे वैसे ही विधायक इंदिरा मीना ने भी अपने कार्यों में सजगता दिखाई है और कई सौगातें न सिर्फ बामनवास को बल्कि बौली क्षेत्र को भी दी है। तो आज उनसे उन्हीं के मुद्दों पर विकास के कामों को लेकर के उनसे एक साक्षात्कार हम करेंगे। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। मैम, एक तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर, और आपको कई बार हम पहले भी लाइव दे चुके हैं। अब विकास की जो रफ्तार है, क्योंकि कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन के बाद में बहुत सारा वक्त हमारा ऐसा था जो ज़ाया हो गया, खराब चला गया, लेकिन अब उसके बाद में विधायक इंदिरा मीना कितनी सक्रिय हैं और किन किन चीज़ों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के वो फील्ड में जाती है? देखिए, जब से मैं विधायक बनी हूँ तब से क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा मैं तत्पर हूँ और बड़ी शिद्दत के साथ में विकास कार्य भी करवा रही हूँ। साथ ही आप देख रहे हो पूरे बौली और बामनवास के अंदर इस तरीके से मैंने बैलेंस रखा है कि जैसे आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, सड़कें हो, पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सभी तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं जनता की में बराबर रूप से सोल्व की है। तो आप देख रहे हो कि अभी मैंने आपके के सामने भी कुछ लिस्ट निकलवाई है। हमने बौली के अंदर 52 रोड बनाए हैं इस 2.5 साल के अंतराल में। उसी प्रकार बामनवास के अंदर हमने 61 रोडों का निर्माण कराया। कुछ आप कराएंगे, बाकी पेंडिंग 5-7 रोड अभी चल रहे हैं, स्वीकृत हो चुके हैं। इसके लिए सब कुछ मिलाकर 61 रोड हमारे केवल बामनवास ब्लॉक में बने और 52 बौली के अंदर बने। उसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखो कि चिकित्सा के अंदर हमने बौली के अंदर मॉडल CHC बनाई है, तो बामनवास के अंदर हमने अभी ट्रॉमा सेंटर की घोषणा करवा दी। दोनों जगह अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे नए और दोनों जगह चिकित्सा व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा पानी की आप देख सकते हो, करोड़ों का बजट हमने दोनों जगह स्वीकृत कराया है। यहाँ पर प्रत्येक गाँव को पानी मिलेगा ईसरदा डैम से, वो हमने स्वीकृत करा दिया सबसे पहले। बहुत बड़ी स्कीम है सरकार की, तो ये शुरुआत में ही स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमें तसल्ली रहा है। हमने फिर दोबारा JJM में इनके अलग अलग स्कीम बना के छोटे गांव, छोटे 10-10, 5-5 गाँव के स्कीम बना के फिर हमने अलग से वो स्वीकृत करा दिया, ताकि बाद में जो ईसरदा डैम वाली स्कीम आएगी वो उसी में ज्वाइन हो जाएगी, उनको जल्दी पानी उपलब्ध हो सके। इसलिए हमने 2 बार स्कीम स्वीकृत करा दी। उसके अलावा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप देखो कि यहाँ पे 3 कॉलेज हमने स्वीकृत करा चुके हैं अब तक, और बामनवास के अंदर भी अभी मंडी की घोषणा हो गई है, नगर पालिका की घोषणा हो गई है। बौली के अंदर अब नगर पालिका बनाने का मेरा महत्वपूर्ण काम है। बौली को मैं नगर पालिका बनाना चाह रही हूँ और सरकार से आने वाले सत्र के अंदर, बजट सत्र के अंदर हम मांग करेंगे कि बौली को नगर पालिका बनाई जाए। इसके अलावा यहाँ के सब्जी मंडी विक्रेता, सब्जी विक्रेता सभी इतने परेशान थे कि मंडी इनको चाहिए थी। हमने उसी टाइम से प्रयास हम कर रहे हैं, अच्छी सी ज़मीन देख के, पर्याप्त ज़मीन देख के वहाँ मंडी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों को कल ही हमने कहा, प्रपोजल बना के हमने भिजवा दिया, उसमें कमियाँ आई तो फिर दोबारा से प्रपोजल भिजवा दिया। ये प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अच्छा, विधायक इंदिरा मीना का ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा कौन सा था कि बामनवास विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट कि हाँ ये मेरे कार्यकाल में समय रहते मुझे पूरा करना है और ये मेरा एक सपना है जो पूरा हो? ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपकी नज़र में है जो आपने देखा हो, वो सपना जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, बामनवास की जो स्थिति है पूरे ऑल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बामनवास प्रसिद्ध है, लेकिन जब मैंने देखा पहली बार बामनवास को, तो बामनवास की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बहुत ही दुर्दशा खराब थी। मैंने उसी टाइम सोचा कि मैं बामनवास को, पहली बात है सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है वहाँ पानी की प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे करके 50% बामनवास के अंदर मैंने पानी की व्यवस्थाएं
कर दी है। लगभग वो अगली गर्मी तक सुचारू रूप से हो जाएगी अधिकतर जगहों पर। उसके बाद में मुझे बामनवास जो कस्बा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था मेरे को उसको डेवलप करना। तो नगर पालिका पहले मैंने उसको बनाया, उसके बाद में अब बहुत अच्छी वहाँ की व्यवस्थाएं मैं देखना चाहती हूँ। एक बहुत अच्छा सपना है, बहुत अच्छा सुंदर बामनवास को मैं बनाना चाहती हूँ। आने वाले समय में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अच्छा विधायक महोदय, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जल जीवन मिशन योजना एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उसको कर रही है, हर घर तक नल पहुंचे, जल पहुंचे। बामनवास में और बौली में क्या दोनों में ये योजना स्वीकृत हो चुकी है और ये काम अब प्रोग्रेस पे है? बिल्कुल दोनों जगह स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन इसमें बामनवास में कुछ हिस्से में पानी सोर्सेज नहीं मिल रहे हमको। तो सोर्सेज नहीं मिलने की वजह से हम चाह रहे हैं कि चंबल प्रोजेक्ट भी हम कोशिश कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट वालों से बात कर रहे हैं लगातार। कुछ हिस्सों में हमको चंबल की सहयोग लेना पड़ेगा। इसके अलावा या इसरदा डैम प्लस जेजेएम दोनों चीज़ें कंप्लीट है और करोड़ों रुपए का अभी हमने 30-30 करोड़ के लगभग का अभी लेटेस्ट हमने दोनों जगह करवाया। इससे पहले भी हमने 24-25 करोड़ के लगभग एक ब्लॉक के अंदर लगभग मैं सोचती हूँ, मैं समझती हूँ आगे समय ना इस साल के अंदर हमारा 1-1 अरब का काम हम स्वीकृत करा चुके होंगे आने वाले समय में। सड़कों की आपने बात की और अच्छी महत्वपूर्ण उपलब्धि इसको कही जा सकती है कि बौली में आपने बामन है, वहाँ पर आपने 60 से ज़्यादा सड़कें जो है स्वीकृत करवाई हैं। कई सड़कें ऐसी हैं मैम जो पहले बनी थी प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत, आज वो टूट फूट चुकी है, बारिश के बाद भी उनकी स्थिति जर्जर अवस्था में है। क्या ऐसी सड़कों को लेकर के भी एक तखमीना तैयार किया जा रहा है कि जहाँ सड़कों को मरम्मत की आवश्यकता है, पेचवर्क की आवश्यकता है? क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा है, चाहे बामनवास की बात कर लें या बौली की, जिनमें अभी तक सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। देखिए अधिकतर जगहों पर हमने रोडें ठीक कर दी है। 61 रोड एक ब्लॉक में बनाना बहुत बड़ी बात है, और वो भी कितने से समय में आपको पता है 1-1.5 साल का समय तो हमारा कोरोना में ही निकल गया। हमको समय कितना मिला? मात्र 6 महीने का समय हमको मिला। 6 महीने के अंदर इतना विकास कराना पॉसिबल था ही नहीं, लेकिन उस काम को हमने करके दिखाया। और मेरा सपना तो यह है कि पूरे बामनवास विधानसभा के अंदर, बौली और बामनवास के अंदर एक भी सड़क ऐसा नहीं रहे, क्योंकि मैं जाती हूँ मुझे बहुत गंदा लगता है कि दोनों तरफ बबूल होते हैं, गंदगी होती है, रोडों को अतिक्रमण कर रखे होते हैं लोग। मैं चाहती हूँ कि प्रशासन इसमें लगे और लगातार इन कामों को, सड़कों को चौड़ाईकरण, उनका सौंदर्यीकरण करने का काम करें। तो आने वाले समय में जैसे ही मेरी खुद की कल्पना है कि मैं रोड बहुत सुंदर बनाना चाहती हूँ। पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा, ये 4 मेरे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और इनको मैं एक उदाहरण के तौर पर पूरे राजस्थान में बामनवास के नाम से बामनवास विधानसभा को देखकर लोग फॉलो करें, ये मैं चाहती हूँ। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग शेयर कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ भी रहे होंगे। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा की एक खासियत और है जो मैंने नोटिस की, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बातें जनता तक पहुंचाना। इस मामले में भी काफ़ी तजुर्बे से वो अपनी बातों को रखती है, और कई बार अपनी सख्ती के लिए भी जानी जाती है कि प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार सख्त लहजे में बात करके और जनता के मुद्दों को उठाती है। सख्ती करना कितना ज़रूरी होता है प्रशासन को या ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, क्योंकि लापरवाही करते हैं काम में कहीं ना कहीं, और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो चीज़ें आपको कहीं पसंद नहीं आती और आप बेबाक तरीके से बोल देती है। देखिए जिस नेता के अंदर और या अधिकारी के अंदर सच्चाई और ईमानदारी होगी, वो किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी लेवल पर वो गलत होता रहेगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा। और उसमें मेरी वैसी सोच है कि कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, या फिर किसी प्रकार का कोई भी प्रशासनिक कार्य मेरा हो जो रुका हुआ हो, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। चाहे उससे फिर मुझे नुकसान हो, वो सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं जनता को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुँचने देना चाहती हूँ। और जनता की कई बात आती है, तो चाहे कुछ भी हो, फिर मैं उस काम को करूँगी, और जिससे भी लड़ना होगा उससे लड़ूंगी। अच्छा, ग्राम पंचायतों के बजट की क्या बात करें? ग्राम पंचायत के सरपंच जो हैं वो अभी भी सरकार की तरफ देख रहे हैं, बार बार वो पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, नामबंद हो चुके हैं। आपको भी पता है, कहीं ना कहीं आप भी महसूस करती होंगी जब फील्ड में जाती हैं कि बजट पर्याप्त नहीं मिलने के कारण ग्राम पंचायतें विकास के मामले में बहुत पिछड़ रही हैं। मैम, उतना विकास नहीं हो पा रहा, सरपंचों के अधिकार जो हैं उनके पर पुतले जा रहे हैं, ये कहना है सरपंचों का, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ग्राम पंचायत एक ऐसी बॉडी है कि संपूर्ण विकास को करवा सकते हैं, और गांव का जितना विकास सरपंच करा सकते हैं उतना कोई करा नहीं सकता है।
मेरा मानना तो ये है कि हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस टाइम पे, हमने नरेगा चलाई। और नरेगा एक ऐसी चीज़ है कि उसमें हम कुछ भी काम करा सकते हैं और जितना चाहे उतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं। तो अगर सरपंच चाहे तो बहुत कुछ करा सकते हैं और पैसे की कहीं कमी नहीं है उनके पास में। अगर जिसको काम कराने का तरीका याद नहीं या फिर कोई दिक्कत उनको आ रही है तो खुद सरपंच ही कमी है, मैं उसको कमी नहीं मानती और कहीं पर भी विकास में बाधा नहीं मानती। आज कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन नरेगा एक ऐसी चीज़ है कि उससे संपूर्ण विकास गांव का हो सकता है, लेकिन करने वाला चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और गांव की जनता के प्रति अपना वो होना चाहिए कि हम गांव की जनता की सेवा कैसे कर पाएँ। अगर एक सरपंच ऐसा सोच के करे कि मुझे कुछ भी हो काम करना है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से कामों में अगर कोई कहता है सरपंच, तो मैं उसको समझती हूँ कि बहाने हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है, आप विधायक इंदिरा मीना से मिलें, चाहे कोई भी सरपंच है, अगर आप सक्रिय हैं तो बेशक वो आपकी पूरी हेल्प भी करेंगी और जहां जिस तरह की योजना आपको चाहिए उसमें कोई दो राह या कोताही नहीं बरतेंगी। एक पार्क की सुबह सुनने में आई थी कि बौली में एक शानदार सा पार्क बनने वाला है पब्लिक के लिए, कितनी सत्यता है? और इसको लेकर के मेरे को बताया था इंदिरा गार्डन के नाम से एक पार्क बनने वाला है भविष्य में ऐसी कोई योजना? देखिए, पार्क हो और स्टेडियम हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं मेरी प्रायोरिटी है, मेरी खुद की प्रायोरिटी है ये, और ये एजेंडा मैं खुद अपना बनाती हूँ और खुद ही उसको फॉलो करती हूँ। मैं किसी दूसरे के एजेंडे के ऊपर काम नहीं करती। तो सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ प्रत्येक गांव के अंदर खेल ग्राउंड हो, बच्चे खेलें, और पार्क ऐसी चीज़ है कि आज कोरोना के बाद में सब लोग इसकी आवश्यकता समझने लगे। मेरी यहाँ भी मैं सोचती हूँ कि एक अच्छा सा पार्क हो जिसके अंदर सुबह शाम लोग घूमने के लिए उनको सुविधाएं मिल सके, और उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ और बहुत जल्द वो चीज़ें, क्योंकि समय सबसे बड़ी बात है कि काम बहुत सारे हैं और करने वाली मैं अकेली हूँ। समय बहुत खराब हो गया। हाँ, समय बहुत सारा खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी रात और दिन मुझे वही चीज़ सोचने में रहती हूँ, प्लान करने में रहती हूँ। और पार्क भी बनेगा यहाँ, मैं चाहती हूँ इधर मेरे पीछे बने भाग है, तो यहाँ हम डेवलप करके और लोगों को ऐसा सुकून मिल सके, ऐसी जगह हम डेवलप करना चाहते हैं। पेयजल व्यवस्था एक बार फिर गड़बड़ाई हुई है बौली क्षेत्र की। लोगों के यहाँ से मैसेज भी आते हैं, फ़ोन आते हैं कि सर उस समय जब आपका चैनल आया था और हमने यहाँ से लाइव दिखाया था उसके बाद व्यवस्था सुधर गई थी, लेकिन अब फिर से गड़बड़ाने लगी है। इसको लेकर के कुछ कार्रवाई कर रही हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं अभी अधिकारियों का हमारे यहाँ PHD का IN ऑफिस कभी यहाँ था ही नहीं। पहले बहुत समय पहले जिले में चलता था, बहुत सारे उसमें ब्लॉक थे, तो वो ब्लॉक अलग हो चुके हैं, विधानसभा वाला अलग अलग, खंडार वाला अलग हो गया, गंगापुर वाले सारे अलग हो गए। लेकिन जो बौली का जो IN ऑफिस था वो अभी भी माधोपुर चल रहा है। उसको मैंने ऑथेंटिक रूप से यहाँ पे स्थायी करवा दिया है, सेटअप करवा दिया है, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह सेटअप नहीं हुआ। ऑर्डर उसके हो चुके हैं। जो प्रशासनिक जो अधिकारी कर्मचारी हमारे वहाँ यहाँ के, तो सवाई माधोपुर, और कभी अभी हमने उनको स्कीम स्वीकृत कराने में भी लगा रखा है, तो उनका बीच शेड्यूल है, इस वजह से यहाँ की व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन हमने जैसे ही पता चला, 1-2 दिन पहले ही हमको पता चला कि कुछ जगह पे मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक यहाँ के कर्मचारी की वजह से हो सकती है, छोटे कर्मचारी जो नल खोलते हैं उनकी वजह से हो सकती है, या फिर कोई पाइप की प्रॉब्लम हो, छोटी मोटा इशू हो सकता है टेक्निकल, जिसको हम जल्दी ठीक कराएंगे। पानी हमारा पर्याप्त आ रहा है, पानी में कोई दिक्कत नहीं है, और जल्दी यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। कुल मिलाकर के डिस्ट्रीब्यूशन वाली अगर कोई गड़बड़ी है या टेक्निकल कोई इश्यू है, उसको लेकर के आज हमने भी मोस्टली रिक्वेस्ट किया मैम से, और उन्होंने तुरंत हमारे सामने भी कहा है कि बिल्कुल अधिकारियों से बात की जाएगी और इसको दुरुस्त करवाया जाएगा। अवैध बजरी खनन बहुत बड़ा मुद्दा है और राजस्थान सरकार के गले की फांस भी बना हुआ है। सरकार के लिए इसको बंद करेंगे, लेकिन आप और हम सब जानते हैं ज़रूरत की चीज़ है, बंद करना आसान है भी नहीं और बंद है भी नहीं। अगर ऑफ कैमरा में बात करूं तो अवैध बजरी का खनन बिल्कुल धड़ल्ले से हो रहा है और बौली क्षेत्र उसमें सर्वोपरि है। लोग ये कह रहे हैं कि साहब सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले डर लगता है, क्योंकि सुबह जिस रफ्तार से यहाँ से बजरी की ट्रॉलियां निकलती हैं, आखिर इसका परमानेंट सोल्यूशन सरकार क्यों नहीं करना चाहती? अभी मैंने कुछ दिन पहले कहीं मीडिया में आया था कि साहब सरकार 2 ब्लॉक ऐसे हैं जिनको आवंटित करके और इसको सुचारू रूप से चालू करने चाह रही है। तो इस मुद्दे को आप विधानसभा में कितने तरीके से रख रहे हैं? दूसरी बात, क्या लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि ये तो एक माफिया पैदा हो गया आजकल, क्या कहना चाहिए? देखिए, बजरी खनन को लेकर मैं भी बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है
और इससे अपराध बढ़ रहा है, तो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने विधानसभा में भी कई बार इस बात का मुद्दा उठाया है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा लापरवाही और बहुत ज़्यादा अनियमितता हमको देखने को मिल रही है। हमारा खुद का जो मुद्दा है वो ये है कि हम न तो बजरी को रोकने में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर सकते, न चलाने में कर सकते। चलाने में तो सरकार की तरफ से बंद है और अवैध इसको घोषित कर रखा है। लेकिन एक चीज़ हम सरकार से भी हमने कहा है, विधानसभा में भी हमने खूब बोला है कि अवैध है तो फिर ये वैध कैसे हो रही है? अवैध है तो फिर ट्रॉलियाँ और डंपर कैसे नहीं है? दिखते कैसे हैं रोडों पर? अवैध है तो इनको पूरी तरह से बंद करना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर इनको खोल देना चाहिए। इससे खोलने से राजस्व को फायदा होगा, सरकार को इनकम होगी और अपराध कम होंगे और पुलिस वाला जो भ्रष्टाचार है वो बंद होगा। अभी हमने कई बार कहा है, कई बार मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है कि आप या तो आपकी पुलिस सख्ती से इसको बंद करे, या फिर इनको लोकल जो ट्रैक्टर हैं या फिर जो भी है उनको ईजी वे में चलें। दोनों काम आप लोग नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं गंदगी फैली हुई है। वो गंदगी हमारे लेवल पे नहीं है, नीचे वाले लेवल पे हो सकती है, कहीं ऊपर वाले लेवल पे हो सकती है, अधिकारियों के लेवल पे हो सकती है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे अंदर धर्म संकट की बात ये है कि अगर हम कहते हैं कि बजरी हो, तो लोकल हमारे ट्रैक्टर वाले हैं, लोकल किसान हैं, वो लोग नाराज होते हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनकी रोजी रोटी इससे चल रही है। और अगर हम चलने देते हैं तो सरकार का इशू है कि ये अवैध है। तो हम दोनों बातों में मैं इस बारे में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही विचारणीय और चिंताजनक विषय है। आए दिन हमारे बहुत सारे एक्सीडेंट यहाँ पे होता है, उसके बारे में भी हमने कहा है कि पुलिस पीछे लगती है। पुलिस की कई बार जगह मिलीभगत भी होती है, कहीं जगह नहीं होती, तो वो ट्रैक्टर वालों के पीछे लगते हैं, तो एक्सीडेंट वगैरह का खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो कई सारे हादसे पहले हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि कुछ जगह पर बजरी चालू की गई है। अभी हमने देखा दूसरे जिले में बजरी चालू की गई है। हम चाहते हैं कि कोई भी रास्ता निकाल कर, हम सरकार से मांग भी करी है हमने पहले भी, तो कोई रास्ता निकाल कर इसको चालू कर दिया जाए, तो दोनों चीज़ें, अपराध और भ्रष्टाचार दोनों खत्म हो जाएंगे। और तीसरा, राजस्व की सरकार को इनकम होगी, लोगों को भी एक लोगों को फायदा मिलेगा, तो लोगों को भी राहत मिलेगी। और जो ये महंगाई है, बजरी बहुत महंगी मिल रही है। सरकारी कार्य भी होते हैं, ग्राम विकास के कार्य भी होते हैं, उसके अंदर भी बजरी अगर महंगी जाएगी तो लोगों के विकास में भी कमी आएगी। बहुत सारी दिक्कत इससे हो रही है। इसके लिए हम लगातार सीएम साहब से बात कर रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे। विधानसभा सत्र चलेगा, उसमें भी हम इस बात को दोबारा से उठाएंगे। हर विधानसभा सत्र में मैंने उठाया इस मुद्दे को, और अब आगे भी हम तरीके से इसको उठाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी। विधायक इंदिरा मीना एक महिला भी है, परिवार के साथ और राजनीति के साथ सामंजस्य बैठा पाना इजी है या बड़ा टफ लगता है कई बार, या कई बार झुंझलाहट होती है कि नहीं कहाँ किस राजनीति में आ गए, ना बच्चों को टाइम दे पाते हैं, ना परिवार को टाइम दे पाते हैं, या फिर एक सुकून मिलता है कि नहीं हम लोगों के बीच हैं, लोगों की समस्याओं को, जन समस्याओं को दूर कर पा रहे हैं। तो एक महिला होने के नाते इंदिरा मीना इन चीज़ों में कैसे सामंजस्य बैठा पाती है? देखिए, परिवार भी सबसे महत्वपूर्ण होता है, बच्चों को समय देना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जनता को समय देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी को बैलेंस करके आज यहाँ तक मैं हूँ, तो सारा सब कुछ बैलेंस है। कहीं ना कहीं समय बच्चों के लिए भी निकालना पड़ता है और जनता के लिए भी निकालना पड़ता है। जनता को तो पूरा समय दे ही रखा है, लेकिन सुबह शाम तो बच्चों के लिए भी निकालनी पड़ती है, परिवार के लिए भी निकालनी पड़ती है। तो सामंजस्य ठीक है और कोशिश रहती है कि सभी चीज़ें ठीक रहे, तो ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और मुझे लगता है कि मैं सब कामों में ठीक ठाक परिपूर्ण हूँ और सारा मैनेज कर ही रखा है मैंने, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हो। विधायक इंदिरा मीना मीडिया से बड़ी दूरी बना करके रखती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ा एक्टिव रहती हैं। कई वीडियो हैं, अक्सर वो वीडियो ज़्यादा वायरल होते हैं जिनमें वो या तो डांस करती हुई नजर आती हैं, या वो गाना गाती हुई नजर आती हैं, या अपने समाज के साथ में, अपने लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ में खुल करके एंजॉय करती हैं। तो कुल मिलाकर के विधायक इंदिरा मीना को कहीं ये नहीं लगता कि नहीं मैं विधायक हूँ या मेरा कोई अलग रुतबा है, या नहीं मैं भी इन्हीं लोगों के बीच में से हूँ और मुझे वहाँ जाकर के सुकून मिलता है। तो क्या है ये, मीडिया से दूरी क्यों और सोशल मीडिया से इतना लगाव क्यों? देखिए, मीडिया से तो दूरी इसलिए है कि क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता,
और सोशल मीडिया इसलिए रहता है कि कभी समय मिलता है, सुबह शाम नाइट को कभी भी 5 मिनट का समय मिलता है, उसमें मेरी पोस्ट डल जाती है। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पर डांस वगैरह वीडियो, तो कार्यकर्ता फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो सारा अपने आप करते रहते हैं, तो मेरा खुद का इसमें कोई रोल नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं का, अपने जो चाहने वाले लोग हैं, मेरी जनता है, उसका रोल है, तो वो अपने आप उस चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं। तो इसलिए और मैं समझती हूँ जो आप देख रहे हो वो सच्चाई ओरिजिनलिटी है, इसमें कहीं बनावट नहीं है कि जहाँ भी जो लगता है मुझे अच्छा वो मैं करती हूँ। मैं किसी चीज़ की परवाह भी नहीं करती कि कौन क्या सोचेगा। और जहाँ लोग जिस चीज़ की डिमांड करते हैं, महिलाएं अगर डांस करने की डिमांड करेगी तो मैं डांस करती हूँ, महिलाएं कुछ करने की और कोई कहती है तो मैं वो भी काम करती हूँ। जैसा इंसान की प्रवृत्ति है, नेचुरल जो नेचुरलिटी है वो मेरे अंदर है, और नेचुरलिटी को मैं कभी खोने नहीं दूंगी। और नेचुरलिटी बना के मैं लाइफ टाइम उससे, चाहे अच्छा मेरे को फ़ायदा हो, नुकसान हो, या फिर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़े, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन नेचुरलिटी जो मेरी है वैसा मैं बना रहना चाहती हूँ। कुल मिलाकर के ये है कि मेरी जो सादगी है वो बनी रहे, और दूसरी बात जनता के काम भी होते रहें। अब मुझे ये बताइए, आने वाले दिनों में कौन कौन सी नई सौगातें, नए काम बामनवास विधानसभा में लोगों को मिलने वाले हैं कि हाँ, आने वाले दिनों में कुछ सूरत ये बदलेगी और ये काम है जो अब गति पकड़ेंगे, ये विकास के काम, कोई प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट जो भी हैं? देखिए, मैं चुनाव से पहले से और चुनाव के बाद में आज तक मैंने कोई घोषणा की, न किसी से कोई वादा किया है। मैं जो प्रोजेक्ट बनाती हूँ वो अपने अपने खुद के अंदर ही बनाती हूँ, माइंड में ही बनाती हूँ, या फिर जो लिखती हूँ तो भी उसको सेव रखती हूँ, मैं किसी को बताती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जनता को, मेरी जनता को सरप्राइज दूँ, और मैं यही काम करती हूँ। किसी ने नहीं सोचा था कि बामनवास को नगरपालिका बना दिया जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था कि बामनवास में एक मंडी की सौगात मिलेगी, किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ विधानसभा क्षेत्र में एक एडिशनल एसपी का ऑफिस कार्यालय होगा, किसी ने नहीं सोचा था यहाँ 3-3 कॉलेज हो जाएंगे, और किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना विकास, इतनी सड़कें, इतना पानी का काम होगा। आने वाले समय में मेरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और मैं उसको बताना नहीं चाहूँगी, उन चीज़ों को मैं करके दिखाऊंगी। जनता को भी मैं यही कहती हूँ, कहीं भी प्रोग्राम होता है उनको यही कहती हूँ, जिससे घोषणा मत कराइए, आपने कहा, मैंने सुन लिया, और मैं इस काम को करके दिखाऊंगी। कुल मिलाकर के ये है कि वादों पर एतबार कम है और करने पर ज़्यादा एतबार है। कि अच्छा ये है कि कोई वादा ना किया जाए, और किसी ने खूब कहा है कि जब आप बहुत खुश हो तो किसी से कोई वादा ना करो, और जब आप बहुत गुस्से में हो तो जीवन का कोई डिसीजन ना लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही गलत साबित हो जाते हैं। कुल मिलाकर के विधायक इंदिरा मीना से मिलकर के हमको भी बहुत अच्छा लगा, और बेबाक तरीके से आज उन्होंने अपनी बात रखी, हर सवाल का जवाब दिया, और बहुत सुलझी हुई महिला लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सामंजस्य उन्होंने अपनी फैमिली के बीच और जनता के बीच में बना रखा है। अच्छा, जन समस्याएं सुनती हैं, लोगों की आवाजाही कितनी चलती रहती है? देखिए, सुबह से शाम तक आप लोग देख रहे हो, अभी कई सारी आसपास की विधानसभा के लोग भी आते हैं। मैं उनसे कहती हूँ अपने विधायक से, सब हमारे विधायक तो मिलते ही नहीं है, तो मुझे महसूस होता है कि कम से कम मैं जनता के बीच में हूँ, और जनता की कोई समस्या है मेरे क्षेत्र के अलावा दूसरे लोग भी मेरे से उम्मीद करते हैं कि यहाँ हमारी सुनवाई हो सकती है। और आप सब लोगों को पता है कि एक इतना बड़ा विश्वास इन लोगों को है कि जो चीज़ उनकी मेरे पास पहुंच जाएगी वो ज़रूर फॉलो होगी। और वादे वाली बात अभी आप कर रहे थे, तो मैं वादे वाली और सरप्राइज देने वाली बात आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अभी विधानसभा सत्र में एक 4 नंबर सीट का जिला परिषद वाला टिकट हमने पार्टी ने उनको दिया। वो डिसीजन लोग उस चीज़ को सोच भी नहीं पा रहे कि ऐसा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि रामकरण मीना जी एक बहुत बड़े नेता थे हमारे बामनवास तहसील के 28 क्षेत्र के। उन्होंने टिकट मांगते मांगते वो इस दुनिया से नहीं गए, मांगते मांगते वो चले गए। उनकी मैडम को, माजी को मैंने टिकट दिया है, और अभी जिला परिषद के सदस्य उसको बनाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर कांग्रेस की सेवा की, और उसको कभी पार्टी ने, अपने यहाँ के लोकल नेताओं ने कभी मौका नहीं दिया चुनाव लड़ने का और जनता की सेवा करने का। आज उस सपने को मैं साकार कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं अपने आप में सोचती हूँ कि मैं सबसे अलग करना चाहती हूँ, सबसे अलग करना चाहती हूँ। राजनीतिक बयानबाजी से हमेशा बचती हैं, दूर रहती है, कंट्रोवर्सी से हमेशा परहेज करती हैं। 2 मुद्दे, एक तो हाई लेवल पर कांग्रेस का अंतर्कलह, क्या सब कुछ ठीक है?
देखिए मुझे मैं अंतरकलह का, मैं न तो लोकल क्षेत्र का ध्यान रखती हूँ अंतरकलह का, न ऊपर का ध्यान रखती हूँ। मैं तो सिर्फ अपना मैं क्या कर रही हूँ और मेरी जनता क्या कर रही है, मेरे से क्या उम्मीद कर रही है, मैं अपने ऊपर ध्यान देती हूँ और मैं कहाँ हूँ, किस जगह खड़ी हूँ, बस उसका ध्यान रखती हूँ। बाकी मुझे ध्यान नहीं है और चीज़ों का, और अंतरकलह मुझे लगता भी नहीं है कहीं पर, क्योंकि मैं तो उन चीज़ों को देखती भी नहीं हूँ और मेरी नॉलेज में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अधिकतर लोगों का मुंह से सुना है, बड़े लोग कहते हैं कि जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है, तो मैं जैसी हूँ वैसी ही सोचती हूँ। मेरे अंदर अंतरकलह नहीं तो बाहर भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अभी नया नया मुद्दा छिड़ा था, वही झंडे और डंडे को लेकर के, फिर आदिवासी समाज को लेकर के कुछ विधायकों ने या कुछ वो भी आप ही की पार्टी के थे, उस बारे में भी कोई बयानबाजी इंदिरा मीणा के द्वारा नहीं आई, ना वो इस तरह की कंट्रोवर्सी में उन्होंने कोई बयानबाजी की, ऐसा क्यों? देखिए इसमें मैं समझती हूँ कि बड़े नेताओं का रोल है और समाज के नेता आपस में राजनीति, अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम करते हैं। मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ में रहना चाहती हूँ। अगर कोई व्यक्ति बिना समाज के लिए लड़ता है, कोई व्यक्ति समाज की बात करता है, तो उसको समाज की करनी चाहिए। फिर पार्टी अलग है, तो पार्टी के साथ दोनों चीज़ चलती नहीं है, या तो पार्टी चलती है या समाज चलता है। तो या तो आप खड़े हो तो समाज के साथ पूरी तरीके से खड़े हो, फिर वो सारी चीज़ें एक तरफा है, या पार्टी के साथ खड़े हो तो फिर वो समाज वाला मैटर नहीं रहता, क्योंकि पार्टियां हैं सभी समाजों की होती है, और अगर आप समाज के साथ खड़े हो तो वो समाज का ही व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर के स्पष्ट रहना, साफ सुथरा रहना और अपनी जनता के लिए काम करना, बेबाक तरीके से बात करना, मुंह पर कह देना, चाहे कोई कुछ भी कहे, ये खासियत है विधायक इंदिरा मीणा की। और एक बात हम आपसे आज चाहेंगे, हालांकि हम पहले भी आपको कई बार लाइव पर जोड़ चुके हैं, जी न्यूज़ पोर्टल आज बौली क्षेत्र की आत्मा बन चुका है। मैक्सिमम लोग यहाँ हमारा चैनल देखते हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं, लोगों के मुद्दे और समस्याओं को उठाते भी हैं, कि जी न्यूज़ पोर्टल को जब भी आपकी आवश्यकता पड़े लोगों के मुद्दों की, समस्याओं की, तो आप बेबाक तरीके से हमसे जरूर जुड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, आप जब याद करेंगे तो मैं जुड़ूंगी आपसे। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी और अधिकारियों को और कर्मचारियों को? देखिए जनता को तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। जब भी आप मुझे याद करते हैं मैं तैयार मिलती हूँ। इस बात की संतुष्टि भी मेरी जनता को है। और अधिकारी को इतना कहना चाहूँगी कि अगर जनता को आपने परेशान किया तो मैं कहीं पर आप लोगों को छोड़ूंगी। कल मिलाकर के उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये वार्तालाप बहुत अच्छी लगी होगी और मज़ा आएगा। और भी कई बार हम जब मिलेंगे विधायक महोदय से तो बिल्कुल बेबाक तरीके से बातें करेंगे, उनसे सवाल जवाब जरूर करेंगे, न सिर्फ बौली के बल्कि पूरी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को हम जरूर उठाएंगे। और आगे भी इसी तरह किसी न किसी शख्सियत से और खास व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात जी न्यूज़ पोर्टल करवाता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा।